निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मेहमान मेरे साथ आए हुए हैं चर्चा में भाग लेने के लिए, वो है ब्रह्मदत्तपुरी जी। प्रयागराज से जुड़ते हैं। दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी जो हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के सलाहकार। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपको जय जय नारायण, प्रणाम जय जय और आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 स्वामी जी, बहुत बहुत स्वामी जी, जम्मू एंड कश्मीर की हालत बहुत खराब हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर में वापस आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमला देखिए 18 तारीख को हुआ था। 18 तारीख के आतंकी हमले में 18 अक्टूबर को बिहार का एक मजदूर मारा गया था। उसके बाद 20 तारीख को एक हमला हुआ, उसके बाद फिर वापस हमला हो रहा है। हमले 3 आतंकवादी हमले लगातार हो चुके हैं। अब इस समय का जो हमला हुआ है वो है गुलमर्ग से सेना का वाहन गुजर रहा था। उस सेना के वाहन पे आतंकी हमला किया गया है, जिसमें 2 सैनिक तो शहीद हुए हैं और 2 प्रवासी मजदूर यानी पोर्टर भी मारे गए। और समय ये ऐसा था कि उस समय जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, उमर अब्दुल्ला जी दिल्ली आए हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी से गुफ्तगू कर रहे थे और देश को, अपने जम्मू एंड कश्मीर को राष्ट्र घोषित करने का कैबिनेट की मंजूरी दे रहे थे कि ये लीजिए, आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा घोषित करें। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको एक अब्दुल साहब की एक बाइट सुनाता हूं, वो आप बाइट सुने पहले। देखिए अब्दुल फारूक जी क्या बोलते हैं। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? स्वामी जी, अभी सुना आपने फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या बोला? जी बताइए, आपकी भारत में रहकर इस तरह के आतंकी हमले को क्या कहा जाए? जी स्वामी जी, बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर की इस तरह से जो है। अभी पहले तो हम ज्यादातर यही सुनते थे, लेकिन कुछ साल से 10-1 साल तक तो शांति रही और 10 साल के बाद उनका अभियान फिर शुरू हो गया। तो ये तो मेरे को तो ये लगा कि खाली एक पाकिस्तान की हरकत नहीं, पाकिस्तान को कुछ और भी इस्लामिक देश उकसाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा वहां से करो, भारत के अंदर घुसपैठ कराओ, वहां दंगा करो, तनाव करो। और इन लोगों का मुहिम ये होता है कि तुम्हारे अगर 2 आतंकवादी मरते हैं तो तुम 10 को मारो वहां। तो ये इनका जो शेड्यूल है बहुत खतरनाक है। इनकी जो सोच है इन सांपों की, ये हमारे भारत के लिए जो है ये सांप बन के जो है यहाँ फण फैला रहे हैं। तो इनको कुचलना बहुत जरूरी है। हमारी फौज और हमारी आर्मी जो है सक्षम है, पर वो क्या है कि वो कायराना हरकत है उनकी, वो लुक छुप के ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब घातकी हैं, वो पीछे से घात करते हैं। और इस तरह जो है उनकी बहुत पहले से ही ये घातक करने की बड़ी सोची समझी साजिश रही है। और वो इस तरह ट्रेनिंग करके आते हैं कि तुमने सामने से वार नहीं करना है, बल्कि घात लगा के बैठे रहना है और घात करना है। तो इसलिए ऐसी हरकतें ये घात करते हैं हमारे देश के सैनिकों, उन जवानों के ऊपर जो है, और सिविलियंस और लोकल लोगों को भी जो है वो इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। और
हमारे देश के अंदर वो जो भारत विकसित हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, उसको देख करके वो बेचैन हो रहे हैं और उनको चैन नहीं आ रहा है, उनको रात की नींद। स्वामी जी का लगता है वाईफाई गड़बड़ हो गया है, स्वामी जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब देखिए किस तरह से सैनिक शहीद हुए हैं और 2 पोर्टर भी मारे गए हैं। इस तरह से आंतरिक हमला श्रीनगर में ये तीसरी बार हुआ है। इस समय जो आतंकी हमला हुआ है वो आतंकियों ने घात लगा के हमला किया है और गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हमला किया और ऐसी जगह हमला किया है जहां जम्मू एंड कश्मीर में स्प्री रिसोर्ट के पास काराना हरकत की है। ये एक ऊंची जगह है जहां पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और एक ये खुशहाल जगह है जहां पे लोग देखने आते हैं और उस वक्त हुआ है जहां पे ये भीड़ भाड़ रहती है। राष्ट्रीय राइफल के एक वाहन पर इन लोगों ने घात लगा के हमला किया है। आतंक मुक्त क्षेत्र है ये, गुलमर्ग और राष्ट्रीय मार्ग पे जाने वाला रास्ता है और गंभीर चिंता की विषय है। उमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि किसी भी तरह आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। अगर आतंकवाद नहीं रुकता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है आतंकवाद को रोकने के लिए जी जान एक करना पड़ेगा। 75 साल से ये पाकिस्तान जो है यहाँ घुसपैठ करा रहा है और आतंकी हमला करा रहा है। बेसिकली जो है वो प्रवासी मजदूर यानी कि जो वहां पे मजदूर लोग हैं जो काम करने आते हैं उनके ऊपर बेसिकली हमला हो रहा है और घातक लगा के हमला किया जा रहा है और उनको एक तरह से डराया जा रहा है कि आप ये देश छोड़ के चले जाओ। देश मीन्स ये टेरिटरी छोड़ के चले जाओ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग काम नहीं कर सकते। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज पाकिस्तान को भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर को वो वापस कब्जा करना चाहता है और ये इसकी सोच होगी कि हम यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा कर दें और डर के माहौल पैदा करने के बाद यहाँ पे घुसपैठ आसानी से हो जाएगी, अपने मकसूदों में कामयाब नहीं हो सकता है। ये उसकी सोच है केवल, और सोच इतनी गलत सोच नहीं पनपने दी जाएगी किसी भी तरह, क्योंकि अमित शाह जी ने क्लियर बोल दिया है कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद हमला नहीं माना। हाँ बोलिए स्वामी जी, बोले आप आगे। जी जी, अब ये बोले कह बोले रहे थे कि इस तरह से जो कायराना हरकत ये कर रहे हैं, ये लुका छुपी का खेल करते हैं। ये लुका छुपी का खेल इनका जो है बहुत पुराना है, काफी समय काल से है। अब हमारे डॉक्टर क्या नाम है उनका, फारूक अब्दुल्ला जी जी तो फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो तो बहुत समय से ही कर रहा है। और ये अभी जो है जो 90 का जो कांड हुआ था वहां पर जो है कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था जी जी और जी जी वहां उत्पीड़न उनका हुआ था, तो वो जी तो ऐसी बातें, ऐसी हरकतें तो इन्होंने की है, तो वही खेल वो भूल जाएं अब इस बात को कि वो सोच रहे कि शायद जैसे उस वक्त हुआ था शायद ऐसे भी कोई तैयारी, ऐसे हम कुछ करेंगे। तो ये भपकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि नहीं यहाँ मुस्लिम राज चलेगा, यहाँ दूसरे वर्ग का या दूसरी जाति का, दूसरे पंथ के दूसरे लोग जो है यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे। अभी डॉक्टर ये फारूक अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला जो है, अभी इनका लग रहा है हमको कि आने वाले समय में ये भाजपा के साथ हो जाएंगे, हो लेंगे, भाजपा के साथ हो लेंगे कुछ स्वामी दिन जी में। वो तो बात की बात है, लेकिन इस जी समय जो उग्रवाद वहां पे पनपा हुआ है और जो प्रवासी मजदूर मारे जी जा जी रहे हैं, उन मजदूरों का क्या जी क्या जी कसूर? उन मजदूरों का क्या कसूर और सेना का क्या कसूर? सेना के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। जी जी, उनके वही मुहिम है ना कि वो ये चाहते हैं कि बाहर का कोई भी किसी तरह से आके बाहर के लोगों को वहां पनाह न मिले, बाहर का कोई न रहे, इसलिए वो जी ऐसी जी हरकतें कर रहे हैं। उनके अंदर जो जी कट्टरता है, मतलब एक मजहबी मजहबी उन्माद है ये
ये मजहबी उन्माद जो है उन कट्टरपंथियों के दिमाग में है और वो अपनी कट्टरता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश तो लोकतंत्र का देश है। यहाँ कट्टरता तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तो जो जी है, यहाँ हमारा लोकतंत्र के आधार पर देश चलता है और आजादी का मतलब था कि अब रियासत और राजाओं की जो रियासतें वो खत्म कर दी गई। किसी का जो है यहाँ पर जो है गुंडा शासन नहीं चलता। यहाँ पर तो जो है कानून के आधार पर काम होंगे, विकास होगा, देश का डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी को किसी भी रूप से बिगाड़ते रहो। तो ऐसे करके वो कुछ उनसे होता कुछ नहीं है। वो समझ रहे हैं कि भारत जो है पावर बिल बढ़ता जा रहा है, वीटो पावर भारत को मिल रही है, तो इसलिए वो चिड़े पड़े हैं वो लोग, इसलिए उनकी वो चिड़स निकालने के लिए वो ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। तो हमारी सेनाएं स्वामी जो है जी, सब। जी स्वामी जी, अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पर्यटन जाते हैं, जी जी जम्मू और कश्मीर में घूमने, कश्मीर जी में पर्यटन की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि इस तरह की जी हरकतें जो अगर ये करते हैं, हाँ कोई भी हाँ जी पर्यटक वहां जाता है उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। जी जी। क्योंकि जी इनका इनका मुद्दा वो ज्यादा मूलतः या जो है इनका विषय यही रहता है कि जो वहाँ की इकोनॉमी। स्वामी जी बता रहे थे इकोनॉमी को वहां पे डिस्टर्ब कर दिया जाए, और इकोनॉमी अगर वहां डिस्टर्ब हो जाती है तो किसी तरह से ये आतंकवाद को वहां पे कब्जा कर लेंगे और आतंकवाद को अपना फैला देंगे। अब देखिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है कि अपने लोगों को वहां पे भेज के निहत्थे मजदूरों के ऊपर वॉर करा रहा है, दूसरा वहां पे सैनिकों के ऊपर हमले करा रहा है। ये बड़े गंभीर विषय है। गंभीर विषय सुरक्षा के हवाले से इसलिए है कि हमारे जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षा। जी स्वामी जी, आगे आप स्वामी जी बताएं। को बख्शा ना जाए। स्वामी जी, अगर आपको वो आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी, अगर वो पर्यटक स्थल पर इस तरह की कायराना हरकतें करते हैं, उनकी ये सोच है, तो ऐसा है कि सरकार को भी थोड़ा सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जी वो दहशत दहशत फैला के ये संदेश देना चाहते हैं कि अब लोग जो है यहाँ ना आए, खतरा है। तो ऐसी कायराना हरकत करके वो ये दिखाना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ की सबसे ज्यादा इनकम जो है वहाँ श्रीनगर में वो जो वहाँ का विशेष पर्यटक स्थल है, वहाँ घूमने के लिए देश विदेशों से बहुत पर्यटक आते हैं, बहुत लोग आते हैं। जी जी, आते हैं। तो श्रीनगर में आय का साधन अच्छा है वहाँ भी। और इस तरह लगता है स्वामी जी का बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, कनेक्शन टूट जा रहा है। स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि उग्रवादी जो है वो बहुत बढ़ा जा रहा है। बढ़ने का कारण एक है, वहां पे आय का सोर्स बहुत अच्छा है। उस आय के सोर्स को कम करने के चक्कर में ये वहां पे उग्रवाद पे हमला कर रहे हैं। गंभीर चिंता का विषय इसलिए पड़ जाता है, अब अमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि इस तरह के कायराना हरकत अगर ये करते हैं तो इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अब वो स्वर में स्वर मिला रहे हैं अमित शाह जी के। अमित शाह जी ने जो बोला था कि किसी भी तरह आतंक के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंक को एकदम जमीन में दफन कर दिया जाएगा। आतंकवाद जो है यहाँ पे सर नहीं उठा सकेगा। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला के यहाँ पे बनती है सरकार, ये तीसरी बार यहाँ पे अटैक हुआ है। और वो ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही यहाँ पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि देख लो, जम्मू और कश्मीर, कश्मीर में हमारा राज है और कश्मीर को हमने आतंक मुक्त नहीं होने देना है। कश्मीर में हमारी गतिविधियां चलती रहेंगी और कश्मीर से ही हम आपको सबक सिखाएंगे। बल्कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का ही अंग है और रहेगा। इस तरह से वो कायराना हरकत छोड़ दे, अन्यथा उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और सूची समझी साइज जो है वो गलत हो रही है उनकी। जी स्वामी जी बताएं, जी जी बताएं ये बताएं।
पर्यटक स्थल है और श्रीनगर में जो है विशेष स्तर जो है वहाँ लोग घूमने आते हैं और बाहर के जी जो है पर्यटक आते हैं, देश विदेशों जी से जी आते हैं। तो यहाँ जी से ये संदेश जाएगा कि भारत में जो है किसी प्रकार कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि कोई ऐसा संदेश दे और देशों में न जाए, बल्कि उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना जरूरी है, लगाम कसना। और वहाँ की जो वर्तमान जो सरकार है उनके भरोसे बैठना भी बेकार समझता हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल सही अगर सही कह उनके रहे हैं आप। हाँ, उनके भरोसे हम बैठे रहेंगे तो ये घटनाएं जैसे लगातार अब आजकल वृद्धि हो रही है, इसी तरह हरकतें होती रहेंगी। अब माननीय गृह मंत्री मंत्रालय को जो है सीधा एक्शन, गृह मंत्रालय को केंद्र से वो एक्शन लेना चाहिए। जी जी तो इस तरह जो है उनको जगहों को जो है बॉर्डर को तमाम सीज करके और चौकसी बढ़ानी चाहिए। हमको ये लगता है कि वहाँ 24 आवर्स जो है वहाँ बॉर्डर पे जो है 1 2 3 इस प्रकार के जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से वो सिस्टम बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है और दूरी जो है बढ़ा के और अन्य जो है सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया जाए, जवानों को बढ़ाया जाए, स्वामी ताकि जी मैं वो आपको यहाँ 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। गंगा नगरी में की 7वीं हत्या जी जी आतंकियों ने रविवार को गवर्धन जिले के गंगा नगरीय इलाके में एक निजी इंस्टीट्यूट कंपनी के श्रमिकों के शिविर पर हमला किया था, और जो विदेशी जी आतंकी जी द्वारा किया गया था। हमले में 6 जी प्रवासी मजदूर मारे गए थे और एक स्थानीय डॉक्टर, वहां का एक स्थानीय हाँ जी डॉक्टर भी मारा गया था। जो ये जी हमला जी श्रीनगर के लोहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चोर मोड़ पर एक सुरंग बनाने वाले निर्दलीय निश्चित कर्मियों के द्वारा हो गया था। यानी कि अब ये किसी भी तरह से वहां पे प्रवासी मजदूरों को नहीं करना चाहते हैं कि वो यहाँ पनपे नहीं, काम ना करें। जी स्वामी जी बताएं। जी जी जी। तो वही उनका बोले। विषय है कि मोल मोल पहले उनकी प्राथमिकता में पहले 1 नंबर पे यही बात उनकी रहती है कि बाहर का कोई भी आएगा वहाँ मजदूरी ना करे या कुछ कारोबार ना करे या कुछ इस प्रकार का ना करे। तो जी अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या गलत उन्होंने किया है या कोई गलत बात हो तब तो हम मानते हैं, पर जब ऐसा है नहीं तो वो निर्दोष लोगों को क्यों इस तरह मार रहे हैं? करेक्ट, बिल्कुल क्यों सही है। क्यों उनका शिकार किया जा रहा है? और फिर दूसरी बात है कि दूसरे अन्य देशों का या उनका मतलब क्या है हमारे भारत के अंदर जो है हस्तक्षेप करने का? उनको कोई हम्म। अधिकार ही नहीं है। तो ये तो अवैधानिक है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है इस तरह के जो है व्यवस्था जो है सुरक्षा चाक चौबंद और होनी चाहिए, और उस पर जो है केंद्रीय सरकार की सीधे निगाह रडार, केंद्र के रडार पर होना चाहिए। क्योंकि सरकार के भरोसे अगर रहेंगे हम राज्य सरकार के तो बहुत लचीलापना आएगा, क्योंकि ये तो वोट के नीतियों में डूबे बंधे लोग हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी लचीलापन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर जी केंद्र के नेतृत्व में अगर रहेगा तो मजबूती रहेगी, सीधा सीधा जी सवाल होगा। और इस तरह अगर वो फारूक अब्दुल्ला या उनके भरोसे रहेंगे तो हमें तो ये लग रहा है कि वो शायद चला नहीं पा रहे हैं राज्य को। इस तरह की घटनाएं घट रहे हैं तो इसका मतलब एक कमजोरी है उनकी, या उनकी कोई कमजोरी है जिससे वो लाभ उठाना चाह रहे हैं, बार बार ऐसी घटना कर रहे हैं और इससे 3 पहले बार हो ऐसी चुका है घटनाएं जब नहीं से हुई। जब से उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। ये जी जी तीसरी घटना है। 18, 20 और 21 3 घटनाएं हो चुकी जी हैं। जी जी। तो वो इसीलिए कर रहे हैं लगातार। उनको पता लग गया कि अब जो है ये लूजपना है, वहाँ के लोग लोकल एजेंसियां लोकल लोगों से जो है वो डरते नहीं है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ। जी तो वहां पर जो है थोड़ा वायुयान मार्ग से जो है थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए और वहां जो ड्रोन के द्वारा जो है उन पर निगाह रखी जाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो जंगलों के झाड़ियों के अंदर रहते हैं, वहां कई बार क्या है कि घना जंगल है, वो दिखाई तो देता नहीं, उसमें उसका लाभ उठा रहे हैं वो लोग। करेक्ट, और बिल्कुल सही। वहाँ पहाड़ी एरिया है और उस पहाड़ी एरिया में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तीसरे पहाड़ ऐसे सतह होती हैं, तो उन सतहों में वहां छुपते हैं वो और वहीं अपना ठिया बना के रखते हैं, ठिकाना बना के रखते हैं। इनका शेड्यूल होता है कि 1 हफ्ते के भीतर तुमने कुछ ना कुछ करना है बस। हर हम्म। हफ्ते हर हफ्ते तुमने कोई घटना करनी है। तो ये तो एक प्लानिंग बना के ये लोग चल रहे हैं अपना।
तो ऐसी जी, इस जी। प्लानिंग को फेल करना होगा, क्योंकि लगातार लगातार 3 बार ऐसी घटनाएं घट गई, तो ये प्लानिंग को सरकार को डिसमिस मिस करना होगा, और उसके लिए जो है और सशक्त जो है सक्रिय होना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय और जो है रक्षा मंत्रालय, उनको जो है सशक्त होना पड़ेगा। और जो खुफिया वहाँ की एजेंसियां हैं, तो खुफिया एजेंसियों में ऐसा भी होता है कि केंद्र के कुछ ऐसे कुछ अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको जो है अन्य राज्यों से वहाँ जो है नियुक्ति करना चाहिए, वहाँ के लोगों को हटा देना चाहिए या दूसरी जगह नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लोकल सिविल लोग भी जो है कभी कभी आपस में एक दूसरा जो है मिल जाते हैं, तो इस तरह की हरकतें हो जाती है। एक बार एक वहाँ जो कोई सरकारी कर्मचारी था, वो मिल गया उनसे, जी, आतंकवादियों से, अब नाम तो हम भूल गए, लेकिन वो अभी भी जेल में है। तो जी, जी। ऐसा भी खतरा रहता है, तो इसलिए जो है अन्य अन्य राज्यों के, जैसे दक्षिण भारत से कोई अन्य राज्यों के जो उच्च अधिकारी जो है वहाँ खुफिया एजेंसियों के जो है वो वहाँ नियुक्त किए जाए, ताकि वो बड़े जी, जी। सक्रिय ढंग से काम करेंगे। तो थोड़ा हमारे जी, जी। को लग रहा है कि कोई खुफिया तंत्र शायद कुछ लूज है वहाँ, कमजोर है, जिससे ऐसे तीसरी घटना घट गई, या क्या जी, जी। कारण है? या फिर हमारे जो जवान है, हमारे जो जवानों की जो कार्य शैली है, उसमें कहीं ना कहीं पर ढीलपना हो गया, या तो जी। वो तब ये फायदा उठा रहे हैं। उनको भी हर वक्त जो है सक्रिय रहना, अटल सन रहने की जरूरत है, उनको भी है, हमारी खुफिया एजेंसी को भी है, और गृह मंत्रालय, जो लोकल सिविलियंस, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो उन लोगों से मिल के जो है तभी पता पा सकते हैं, क्योंकि उनके छुपने के रास्ते, रहने के रास्ते, बैठने के रास्ते, वो जरूर कहीं ना कहीं लोकल लोगों से संपर्क रहता है इनका। जी, उसके जी। बिना ये जी। लोग वहाँ, इस उसके बिना तो ये अपना ठिया बना ही नहीं सकते, लेकिन इसलिए मजबूती आ गए और वो अपने काम में सक्रिय हो जाते हैं, और वो सफल भी हो जाते हैं ऐसे घातक हमला करने में। तो जी। उसके लिए ये है कि हमारे ऐसे रडार वहां लगाए जाएं कि जिनसे जो है दूरदर्शित विचार दर्शन देखने वाले हों, और दूर से दूर दिखाई दिए, उनमें जो है वो कैप्चर हो जाए, ताकि कोई भी दिखे। तो इस तरह कुछ हो सकता है, कोई तकनीकियों की अभी और जरूरत है वहां जी, कुछ स्वामी हमारी जी, इस तरह तकनीकियों। की अगर कायराना हरकत पाकिस्तान करता है, जी तो जी पाकिस्तान पे एक सही समय पे इनका जी सही इलाज कर देना चाहिए भारत को। भारत को जी इनके ऊपर एक अटैक कर देना चाहिए, और अटैक करके इनको सही हुकूमत से बता देना चाहिए कि देखो, अगर आप अटैक करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस जी तरह जी। से क्लियर मैसेज देना चाहिए सेंट्रल को। नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है? ये पता लग जाए कि ये ट्रेनिंग कहाँ से पा रहे हैं, और कहाँ पर इनका जो, अड्डा है, हाँ, इनका इनका जो बेस कैंप्स कैंप, होते हैं ना, ये अपने कैंपों में बेस ट्रेनिंग कैंप, जहाँ बेस करते हैं। कैंप। हाँ जी। जी, जी। तो वो बेस कैंप का पहले ठीक से सटीक पता होना चाहिए, वहीं मिसाइल जाएगी उनके ऊपर, करेक्ट, क्योंकि वो करेक्ट, लोग, बिल्कुल सही है। और कोई इलाज नहीं है अगर वो नहीं मानते हैं, और वो ये सावधान हो जाए, इस भरोसे न रहे कि भारत डरने वाला नहीं है। भारत अब समय आ गया, बदला लेगा अब इनसे, भारत जी, छोड़ेगा जी। नहीं। बहुत हो गया इनका खिलवाड़ और तमाशा, ये तमाशा देखने के लिए भारत अब खड़ा नहीं रहेगा। अपने जवानों की जान कब तक गंवाते रहेंगे? कब तक इसलिए गंवाएंगे? हाँ जी, अभी भी मौका है, सावधान हो जाएं, यहाँ घुसपैठ करने का जरा भी प्रयास न करें। अगर फिर अभी कोई घटना अब घटती है, तो जवाब जी, देना बड़ा जरूरी हो गया है। तो बिल्कुल इसी सही। प्रकार का इसी प्रकार का जवाब देंगे हम, जिस प्रकार से वो हमारे साथ अगर फिर वही धोखा करेंगे, वही जो है पीठ पर छुरा घोंपने का काम करेंगे, तो उनको घेर कर जो है अच्छी तरह से उनका जहां भी कैंप, वो इस चक्कर में रह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या, कब हुआ। जी, जी। अभी अभी सटीक मालूम पड़ जाए कि कैंप कहाँ पर है, ये लोग क्या करते, कहाँ से आते हैं ट्रेनिंग करके। इनका जरा जी, पूरी तरह से, जब हमारी खुफिया एजेंसी पूरा पता लगाए, तब फिर जाके जो है इनको, अभी अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसी तरह और स्ट्राइक मांग रहे हैं ये लोग, इनको जरूरत है। जी, बिल्कुल सही है। तो मेरे को लग रहा है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक और चाह रहे हैं ये अभी। जी, स्वामी जी। और इनके जो कैंपस हैं, जो इनके इन हत्यारों के, इन खूनियों के, इन मर्डरी कतलियों के कैंपस को ध्वस्त करने के लिए सरकार को बस अब एक ही इलाज है इनका, बस जी, स्वामी जी। उनको उड़ाया जाएगा। वहां भी गुफाएं बने, वहां जी, बंकर रहते हैं, बंकरों के अंदर है अपने अपने आप को बचाते हैं। जैसे वो जी, अभी जी। वो क्या, कौन सी जगह था वो जहां युद्ध चल रहा है अभी, नसरुल्ला क्या था वो, उसको मार दिया था। ईरान, अब हाँ ईरान, जी, तो इराक।
जी जी, जो गलत आदमी होता है या गलत होता है तो उसको अपना भय पहले रहता है, वो पहला इंतजाम अपना जी। बचने का करता है। ऐसी इनकी हरकतें हैं, कायराना हरकतें। तो ये बम्पों में और बिल्लों में छुप जाते हैं, इन सांपों को बिल्लों से ही भुना जाएगा। ये सोच रहे हैं हम जी बिल स्वामी। में बैठ के बच जाएंगे, तुम्हारे बिल नहीं बचेंगे। तुम तो छोड़ो, जहां जहां तुम्हारे बिल हैं और जहां तुम देश के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो देश इतना हमारा कमजोर नहीं है। ये भारत वो ठीक है। भारत नहीं रहा जो पहले तुम सोच रहे थे कि पहले हम ऐसे 90 से पहले या 90 तक जो था ऐसा करते थे। अब नहीं है, अब तो भारत की जनता भी सचेत हो गई है, और भारत के अंदर अगर कोई आदमी मिल करके उनका सहयोग भी चाहेगा तो उसको भी सबक सिखाना जानता है भारत, चाहे भारत के अंदर का व्यक्ति हो। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी जी, जी समय मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जी हिंद, जय जी, भारत। जय हिंद अपना जय ख्याल भारत, रखिए। जय जय।